नमस्कार दोस्त। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूं। आइए दोस्त, आज मैं बताने जा रहा हूं कक्षा 7 की हिंदी और कक्षा 7 का पाठ 7 नीति के दोहे। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दिलवाऊंगा आपको, और ये क्वेश्चन जो है आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जो त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है और कुछ विद्यालयों में चल भी रहा है, वो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। समथिंग आपसे है ना 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 से 10 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने सहज भाषा में। आइए, ये दिया गया है नीति के दोहे, पाठ 7 नीति के दोहे। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? उत्तर, कवि के अनुसार अति हर जगह वर्जित है। फिर चलते हैं, कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से क्या तात्पर्य है? कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से हमारे सभी दोष दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आप दोहा भी पढ़े हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ठीक है, आइए दोस्त, आशा करता हूँ बिल्कुल आपके भेजे में घुस रहा होगा। आइए, है ना, फिर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधे सब सधे से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, एक साधे सब सधे, है ना, तो आप जानते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाए। ऐसा ही है ना। तो चलिए दोस्त, इसको मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है इसका। एक साधे सब सधे से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि के अनुसार हमें एक को ही मानना चाहिए, अर्थात एक को ही आधार मानकर काम करने से सब काम हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि के अनुसार काया और मन की तुलना किससे की है? ठीक है, कवि के अनुसार काया और मन की तुलना किससे की है? तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो कवि के अनुसार, ये आपका आंसर है, कवि के अनुसार काया की तुलना खेत और मन की तुलना किसान से की है। मन की तुलना किससे की है? किसान से की है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्त। चलिए, अब आगे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हंस गुण गहाई पैसे, कवि का क्या तात्पर्य है? संत हंस, है ना, संत को हंस। अरे बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है यार। संत हंस गुण गहाई पैसे, कवि का क्या तात्पर्य है? आइए दोस्त, जानते हैं। कवि के अनुसार संत हंस के समान होता है। कवि के अनुसार जो है संत हंस के समान होता है। कैसे होता है? संत हंस के समान होता है, जो जल को छोड़कर दूध ग्रहण करता है, जो जल को छोड़कर दूध को ग्रहण करता है, पीता है। ठीक है, और आगे आइए दोस्त। कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई है? अब आपके दोस्त, ये तो आपकी बुक में है ही, लेकिन आपको दैनिक जीवन में भी, और ये आपके हर एक जगह की और हर एक सज्जन पुरुष के बारे में जानना है ना, क्योंकि क्या क्वालिटी, क्या विशेषताएं होती है। तो ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, कवि वृंद ने सज्जन पुरुष, है ना, सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? ठीक है, आइए दोस्त, उत्तर है, कवि वृंद ने बताया कि सज्जन पुरुष अपनी कभी भी किन्हीं परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं, है ना। कवि क्या बता रहे हैं वृंद जी ने? कवि वृंद ने बताया है कि सज्जन पुरुष कभी भी किन्हीं परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि इसको भी जान गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला प्रश्न क्या है, भरपूर वर्षा कब होती है? क्या बोल रहा है, भरपूर वर्षा कब होती है? तो देखिए, भरपूर वर्षा कब होती है? जब कलश का गर्म, है ना, जब कलश का गर्म होना, यानी जब कलश गर्म होता है ना, जब कलश का
जल क्या होता है, गर्म होता है। जब कलश का जल क्या होता है, गर्म होता है ना। या कि ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कलश के जल का गर्म होना, कलश के जल का गर्म होना, कलश के जल का गर्म होना। एवं क्या है, चिड़िया धूल में जब स्नान करती है तब, है ना, क्या होता है, जब चिड़िया धूल में स्नान करती है, जब चिड़िया धूल में स्नान करती है तब। एवं जब चींटी अंडा लेकर, जब चींटी क्या करती है, अंडा लेकर चले तब क्या होती है, भारी वर्षा होने की संभावना होती है। क्या होती है, तब वर्षा होने की संभावना होती है। और आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना की अच्छी खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है। तो उत्तर है, चना की अच्छी खेती दोमट मिट्टी में होती है। किस में होती है दोस्त, दोमट मिट्टी में होती है। तो ये आपके क्वेश्चनों का आंसर रहा दोस्त, है ना। आज मैं आपके सामने ये कक्षा 7 की, है ना, हिंदी यानी पाठ 7, कक्षा 7 की हिंदी पाठ 7 नीति के दोहे का प्रश्नों का उत्तर मैं करवा दिया हूँ दोस्त। आइए मैं आपका थोड़ा सा विकल्प देख लेता हूँ, क्या बोल रहे हैं, आपके सामने स्पष्ट किया हूँ। ये है, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को, है ना, डॉट 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 मतलब खाली स्थान सुगंधित करता है। अब ये बताओ, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को क्या सुगंधित करता है। तो कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को चंदन सुगंधित करता है। क्या होगा यहाँ, खाली स्थान में चंदन होगा। क्या होगा, चंदन होगा। आइए दोस्त अगला खाली स्थान देखेंगे, क्या बोल रहा है, रहीमन, है ना, रहीमन खाली स्थान कब कहे लाख टका मेरो मोल। क्या बोल रहा है कि रहीमन यहाँ खाली स्थान है ना, कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो आप जानते हो कि रहीमन क्या है, रहीमन हीरा, है ना, रहीमन हीरा कब कहे। यहाँ होगा हीरा, यहाँ क्या होगा आपका, हीरा होगा। क्या होगा भाई, हीरा होगा, रहीमन हीरा। ठीक है, रहीमन हीरा ये होगा। ठीक है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्त। ग नंबर का क्या बोल रहा है, तुलसीदास ने संत को, है ना, डांट डांट के समान कहा। तुलसीदास ने संत को डांट डांट के समान कहा। किसके समान कहा, संत, है ना। क्या कहते हैं, संत हंस गुण गहाई पाए, पढ़े हो ना, संत हंस, संत को, है ना, हंस के समान। ठीक है, पढ़ लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कवि के अनुसार क्या बोल रहे हैं, कवि के अनुसार, है ना, डांट डांट बिना साबुन के स्वभाव साफ करते हैं। कौन स्वभाव करते हैं, निंदक। कवि के अनुसार, है ना, कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से निंदक जो है बिना साबुन के ही आपके स्वभाव को दूर कर देते हैं। यदि आप क्या कहते हैं, है ना, यदि आप अपने पास निंदक को, अपनी बुराइयों को अपने पास ही रखते हैं, न किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो वाकई में आप बिल्कुल बिना साबुन के, बिना मिट्टी के, बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। स्वभाव से क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, निंदक, यहाँ क्या होगा, निंदक होगा। समझ गए होंगे दोस्त, है ना। ये निंदक के विषय में एक दोहा भी मेरे को याद आ जाता है, और आप पढ़े भी होंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, बिना देर किए हुए। घाघ और भड्डरी की कहावतों के अनुसार धूल में नहाती है।
तो घाघ और भड्डरी के अनुसार धूल में कौन नहाती है? चिड़िया नहाती है। क्या नहाती है? चिड़िया नहाती है। तो ये यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त इसको भी आप जान गए होंगे। अब आइए, गेहूं की अच्छी खेती होती है। तो गेहूं की अच्छी खेती कहाँ होती है? गेहूं की अच्छी खेती मैदे के समान बारीक मिट्टी में होती है, यानी दोमट मिट्टी में होती है। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये विकल्प नंबर 4 होगा, मैदे के समान बारीक मिट्टी में होती है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आपने सभी को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों के या प्रश्नों के उत्तर जो बताया हूँ वो समझ में आपके आ गया होगा, है ना, यानी भेजे में घुस गया होगा। दोस्त आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, है ना, बिना गाइड, बिना कुंजी, है ना, बिना मार्गदर्शक के आप बिल्कुल बताइए और इस प्रश्नों का आंसर समझिए और उसका उत्तर दीजिए और याद करिए। ये आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने वाला है, यहाँ तक कि वार्षिक में और अर्धवार्षिक में, है ना, तीनों एग्जाम में आएगा। और 100% मैं कहता हूँ आप मेरी बात को फॉलो करिए, ये आने ही आने वाला है। तो दोस्त आज यहीं तक, फिर है ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्त, है ना। दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर ही करना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्त, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूं। आइए दोस्त, आज मैं बताने जा रहा हूं कक्षा 7 की हिंदी और कक्षा 7 का पाठ 7, कक्षा 7 का पाठ 7 नीति के दोहे। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दिलवाऊंगा आपको और ये क्वेश्चन जो है आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जो त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है और कुछ विद्यालयों में चल भी रहा है, वो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। समथिंग आपसे, है ना, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 5 से 10 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने सहज भाषा में। आइए, ये दिया गया है नीति के दोहे, पाठ 7 नीति के दोहे, ठीक है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? उत्तर, कवि के अनुसार अति हर जगह वर्जित है। फिर चलते हैं, कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से क्या तात्पर्य है? कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से हमारे सभी दोस्त दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आप दोहा भी पढ़े हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, ठीक है। आइए दोस्त, आशा करता हूँ बिल्कुल आपके भेजे में घुस रहा होगा। आइए, है ना, फिर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधे सब सधे से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, एक साधे सब सधे, है ना, तो आप जानते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए और रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाए, ऐसा ही है ना। तो चलिए दोस्त, इसको मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है इसका। एक साधे सब सधे से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि के अनुसार हमें एक को ही मानना चाहिए, अर्थात एक को ही आधार मानकर काम करने से सब काम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि के अनुसार काया और मन की तुलना किससे की है? ठीक है, कवि के अनुसार काया और मन की तुलना किससे की है? तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो कवि के अनुसार, ये आपका आंसर है, कवि के अनुसार काया की तुलना खेत, काया की तुलना खेत और मन की तुलना किसान से की है। मन की तुलना किससे की है? किसान से की है, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्त। चलिए अब आगे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हंस गुण गहाई पैसे कवि का क्या तात्पर्य है? संत हंस, है ना, संत को हंस, अरे बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है यार। संत हंस गुण गहाई पैसे कवि का क्या तात्पर्य है? आइए दोस्त जानते हैं। कवि के अनुसार संत हंस के समान होता है। कवि के अनुसार जो है संत हंस के समान होता है। कैसे होता है? संत हंस के समान होता है, जो जल को छोड़कर दूध ग्रहण करता है, जो
जल को छोंक कर दूध को ग्रहण करता है, पीता है। ठीक है, और आगे आइए दोस्त। कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई है। अब आपके दोस्त ये तो आपके बुक में है ही, लेकिन आपको दैनिक जीवन में भी और ये आपके हर एक जगह की और हर एक सज्जन पुरुष के बारे में जानना है ना, क्योंकि क्या क्वालिटी क्या विशेषताएं होती है। तो ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ कवि वृंद ने सज्जन पुरुष है ना, सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है। ठीक है, आइए दोस्त, उत्तर है कवि वृंद ने बताया कि सज्जन पुरुष अपनी कभी भी किन्हीं परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं, है ना। कवि क्या बता रहे हैं वृंद जी ने? कवि वृंद ने बताया है कि सज्जन पुरुष कभी भी किन्हीं परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि इसको भी जान गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला प्रश्न क्या है? भरपूर वर्षा कब होती है? क्या बोल रहा है? भरपूर वर्षा कब होती है? तो देखिए, भरपूर वर्षा कब होती है? जब कलश का गर्म, है ना, जब कलश का गर्म होना, यानी जब कलश गर्म होता है ना, जब कलश का जल क्या होता है? गर्म होता है। जब कलश का जल क्या होता है? गर्म होता है ना। या कि ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कलश के जल का गर्म होना, कलश के जल का गर्म होना, कलश के जल का गर्म होना एवं क्या है? चिड़िया धूल में जब स्नान करती है तब, है ना, क्या होता है? जब चिड़िया धूल में स्नान करती है, तब, एवं जब चींटी अंडा लेकर, जब चींटी क्या करती है? अंडा लेकर चले, तब क्या होती है? भारी वर्षा होने की संभावना होती है। क्या होती है? तब वर्षा होने की संभावना होती है। और आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना की अच्छी खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो उत्तर है, चना की अच्छी खेती दोमट मिट्टी में होती है। किस में होती है दोस्त? दोमट मिट्टी में होती है। तो ये आपके क्वेश्चनों का आंसर रहा दोस्त, है ना। आज मैं आपके सामने ये कक्षा 7 की, है ना, हिंदी यानी पाठ 7, कक्षा 7 की हिंदी पाठ 7 नीति के दोहे का प्रश्नों का उत्तर मैं करवा दिया हूँ दोस्त। आइए मैं आपका थोड़ा सा विकल्प देख लेता हूँ, क्या बोल रहे हैं, आपके सामने स्पष्ट किया हूँ। ये है, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को, है ना, ... मतलब खाली स्थान सुगंधित करता है। अब ये बताओ, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को क्या सुगंधित करता है? तो कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को चंदन सुगंधित करता है। क्या होगा यहाँ? खाली स्थान में चंदन होगा। क्या होगा? चंदन होगा। आइए दोस्त, अगला खाली स्थान देखेंगे। क्या बोल रहा है? रहीमन, है ना, रहीमन खाली स्थान कब कहे लाख टका मेरो मोल? क्या बोल रहा है कि रहीमन यहाँ खाली स्थान है ना, कब कहे लाख टका मेरो मोल? तो आप जानते हो कि रहीमन क्या है? रहीमन हीरा, है ना, रहीमन हीरा कब कहे? यहाँ होगा हीरा, यहाँ क्या होगा आपका? हीरा होगा। क्या होगा भाई? हीरा होगा, रहीमन हीरा। ठीक है, रहीमन हीरा ये होगा। ठीक है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्त। ग नंबर का क्या बोल रहा है? तुलसीदास ने संत को, है ना, डांट के समान कहा। तुलसीदास ने संत को डांट के समान कहा। किसके समान कहा? संत, है ना। क्या कहते हैं? संत हंस गुण गहाई पे, पढ़े हो ना? संत हंस संत को, है ना,
हंस के समान। ठीक है, पढ़ लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कवि के अनुसार क्या बोल रहे हैं, कवि के अनुसार है ना, डाट डाट बिना साबुन के स्वभाव साफ करते हैं। कौन स्वभाव करते हैं, निंदक। कवि के अनुसार है ना, कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से निंदक जो है बिना साबुन के ही आपके स्वभाव को दूर कर देते हैं। यदि आप क्या कहते हैं है ना, यदि आप अपने पास निंदक को, अपनी बुराइयों को अपने पास ही रखते हैं, न किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो वाकई में आप बिल्कुल बिना साबुन के, बिना मिट्टी के, बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। स्वभाव से क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, निंदक। यहाँ क्या होगा, निंदक होगा। समझ गए होंगे दोस्त, है ना। ये निंदक के विषय में एक दोहा भी मेरे को याद आ जाता है, और आप पढ़े भी होंगे कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सभाए, समाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, बिना देर किए हुए। घाघ और भड्डरी की कहावतों के अनुसार धूल में नहाती है। तो घाघ और भड्डरी के अनुसार धूल में कौन नहाती है, चिड़िया नहाती है। क्या नहाती है, चिड़िया नहाती है। तो ये यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त इसको भी आप जान गए होंगे। अब आइए, गेहूं की अच्छी खेती होती है। तो गेहूं की अच्छी खेती कहाँ होती है, गेहूं की अच्छी खेती मैदे के समान बारीक मिट्टी में होती है, यानी दोमट मिट्टी में होती है। तो ये इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ये विकल्प नंबर 4 होगा, मैदे के समान बारीक मिट्टी में होती है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आपने सभी को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को या प्रश्नों के उत्तर जो बताया हूँ वो समझ में आपके आ गया होगा, है ना, यानी भेजे में घुस गया होगा। दोस्त आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, है ना, बिना गाइड, बिना कुंजी, है ना, बिना मार्गदर्शक के आप बिल्कुल बताइए, और इस प्रश्नों का आंसर समझिए और उसका उत्तर दीजिए, और याद करिए ये आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने वाला है, यहाँ तक कि वार्षिक में और अर्धवार्षिक में, है ना, तीनों एग्जाम में आएगा। और 100% मैं कहता हूँ आप मेरी बात को फॉलो करिए, ये आने ही आने वाला है। तो दोस्त आज यहीं तक, फिर है ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय दोस्त, है ना। दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट तो ज़रूर ही करना है। जय हिंद जय भारत।